दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से निपटा देता है। उसके लिए सफलता पाना उतना कठिन नहीं होता, क्योंकि वह समझदारी से हर कदम उठाता है और इसी वजह से बुद्धिमान इंसान को हर काम में जल्दी सफलता मिल जाती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इसका ठीक उल्टा होता है। उन्हें छोटी सी सफलता के लिए भी गधे की तरह मेहनत करनी पड़ती है। उनके काम कभी ढंग से पूरे नहीं होते और अक्सर उनकी मूर्खता ही उनके जीवन को अंधकार में धकेल देती है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही कहा था, बुद्धि इंसान को जीत दिलाती है और मूर्खता उसे अपनी ही हार का कारण बना देती है। और दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बुद्धिमान व्यक्ति की 12 निशानियां। अगर इनमें से कम 7 गुण भी आपके पास है तो समझ लीजिए कि आप एक सच्चे बुद्धिमान इंसान हैं। और अगर अभी ये गुण आपके भीतर नहीं भी है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको वे रास्ते मिलेंगे जिनसे आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गुरुकुल में 4 शिष्य आपस में बहस कर रहे थे। विषय था, बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती है। काफी देर तक बहस करने के बाद वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर जानना ही उचित होगा। चारों शिष्य अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे और आदर पूर्वक उन्हें अपनी जिज्ञासा सुनाई। उनकी बात सुनकर आचार्य चाणक्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्रों, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति की 12 विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। ध्यान से सुनना। बुद्धिमान व्यक्ति की पहली पहचान यही है कि वह अपने मन की बातें किसी को नहीं बताता, चाहे सामने वाला कितना भी करीबी मित्र क्यों न हो। बुद्धिमान जानता है कि आज का मित्र कल का शत्रु भी बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा जो तुमने खुद उसे बताई थी। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेता है। वह अपने दिल के राज, घर की बातें और यहाँ तक कि अपनी निजी परेशानियां भी दूसरों को बता देता है। लेकिन वही तथाकथित मित्र एक दिन मौका देखकर उसे धोखा दे देता है और उसकी बातों का फायदा उठाकर पलटवार करता है। इसलिए समझदार इंसान वही है जो अपनी निजी बातें और कमजोरियां अपने तक ही रखे। जितना कम लोग तुम्हारे असलियत और कमजोरी जानेंगे, उतना ही मजबूत और सुरक्षित तुम्हारा जीवन रहेगा। यही असली बुद्धिमानी है। दूसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने कार्यों को पूरा होने से पहले किसी को नहीं बताता। वह जानता है कि पहले ही सबको बता देने से न केवल काम का महत्व कम हो जाता है, बल्कि कोई शत्रु उसे देखकर जल्दी ही अपनी चाल या हस्तक्षेप से उसका नुकसान भी कर सकता है। बुद्धिमान चुपचाप योजना बनाता है, मेहनत करता है और केवल सफलता के बाद ही परिणाम दूसरों के सामने लाता है। यही असली समझदारी है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति काम करने से पहले ही हर किसी को अपने प्रयासों और योजनाओं की जानकारी दे देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना अधिक लोग जानेंगे उतना ज्यादा तारीफ मिलेगा, लेकिन अक्सर यही लोग उनके रास्ते में बाधा बन जाते हैं। उनके प्रयासों का फायदा उठाकर उन्हें पछतावा दिलाते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे और आचार्य चाणक्य ने आगे समझाया, याद रखना पुत्रों, जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय से पहले साझा नहीं करता, वही दूसरों के हस्तक्षेप से सुरक्षित रहता है। जितना कम लोग तुम्हारे प्रयासों के बारे में जानेंगे, उतनी ही तुम्हारी सफलता की ताकत बढ़ती है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमान वही है जो चुपचाप काम करता है और केवल काम पूरा होने पर ही अपने परिणाम सबके सामने लाता है। यही शांति और सूझबूझ का प्रतीक है। तीसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी गुस्से या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि एक पल का गुस्सा या हड़बड़ी से लिया गया कदम पूरी मेहनत को बेकार कर सकता है। वही व्यक्ति जो शांत और सोच समझकर कदम उठाता है, वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और उसकी सोच दूसरों से एक कदम आगे रहती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। आचार्य ने आगे कहा, जो व्यक्ति गुस्से में बोलता या हड़बड़ी में कार्रवाई करता है, वही अक्सर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर बैठता है। शांत और सोच समझकर कदम उठाने वाला हर संकट में फायदा उठाना जानता है। आचार्य ने आगे समझाया, याद रखना पुत्रों, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मूर्खता है। जो व्यक्ति गुस्से में बोलता या करता है, वही अपने लिए परेशानी और नुकसान पैदा करता है। लेकिन जो सोच समझकर काम करता है, वही अंततः जीतता है और उसका निर्णय हमेशा मजबूत होता है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमान वही है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है और किसी भी परिस्थिति में शांत रहकर सोच समझकर निर्णय लेता है। यही असली सूझबूझ और समझदारी है। चौथा गुण,
बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ज्यादा सुनता है और कम बोलता है। वह जानता है कि सुनने से ही वह दूसरों की मंशा, चाल और असली स्थिति समझ पाता है। जो ज्यादा बोलता है वह अक्सर अपने बारे में अनजाने में महत्वपूर्ण जानकारी दे देता है और वही उसके लिए खतरा बन सकता है। इसके विपरीत आचार्य ने आगे समझाया, मूर्ख व्यक्ति कम सुनता है और ज्यादा बोलता है। कई बार वह बातें बातों में ऐसा बोल देता है जिससे बाद में उसे भारी नुकसान या परेशानी झेलनी पड़ती है। मूर्ख व्यक्ति यह कभी नहीं जानता कि कब और कितना बोलना चाहिए, लेकिन समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शब्दों और चुप्पी का सही इस्तेमाल करता है। यही उसे हर परिस्थिति में फायदा और सुरक्षा देता है। उन्होंने आगे कहा, कम बोलने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में फायदे में रहता है। सुनना उसे ताकत देता है, समझदारी बढ़ाता है और गलत फैसलों से बचाता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति जल्दी ही धोखे और नुकसान का शिकार हो जाता है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमानी वही है जो शब्दों को संभाल कर बोले और कानों को हमेशा खोलकर रखे। 5वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है और उससे सीखता है। यही समझदारी उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है और आगे बढ़ता है। जो अपनी गलती मान लेता है वही भविष्य में अपने कदम सोच समझ कर रख पाता है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को नकारता है और दूसरों पर दोष डालता है तो वह बार बार वही नुकसान भोगता है। वही व्यक्ति जो अपनी कमजोरी और भूल को समझता है वह सुधार करता है और आगे बढ़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति ये हर अनुभव को सीख की तरह लेता है और उसे अपनी ताकत बनाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है उसका इज्जत बढ़ता है और लोग उसके निर्णय पर भरोसा करते हैं। वहीं जो मूर्ख अपने दोष को छुपाता है वह हमेशा जोखिम और धोखे के दायरे में रहता है। इसलिए पुत्रों, गलती मानने और सीखने की क्षमता बुद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल इंसान को सुरक्षित रखती है बल्कि उसे आगे बढ़ने और सच्ची समझदारी दिखाने में मदद करती है। 6ठा गुण, आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है। वह जानता है कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन एक ही चीज सबसे कीमती है और वह है समय, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए वह हर कार्य को समय पर करता है और इसी वजह से जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत आचार्य ने आगे समझाया, मूर्ख व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं कर पाता। वह केवल फालतू कामों और बेकार चीजों में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद कर देता है। जब समय गुजर जाता है तो वह अपनी नाकामी के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है या अपनी किस्मत को कोसता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन अक्सर असफलता और पछतावे से भरा होता है। आचार्य ने शिष्यों को ध्यान से देखते हुए कहा, इसलिए पुत्रों, समय का सदुपयोग ही बुद्धिमानी की पहचान है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे समझता है और हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। वहीं मूर्ख इसे नजरअंदाज करता है और जीवन में पीछे रह जाता है। यही अंतर असली समझदारी और मूर्खता में है। 7वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी काम को बिना सोचे समझे नहीं शुरू करता। वह पहले उसके परिणाम और संभावित नतीजों का अनुमान लगाता है। यही समझदारी उसे हर परिस्थिति में सुरक्षित और सफल बनाती है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, अगर कोई व्यक्ति किसी कदम को बिना परिणाम सोचे उठाता है तो अक्सर वही कदम उसे मुश्किल में डाल देता है। वहीं जो व्यक्ति पहले सोचता है कि इसका क्या असर होगा, कौन इसका फायदा उठा सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, वह हर काम में एक कदम आगे रहता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति हर अवसर और चुनौती को पहले से आंकता है। वह जानता है कि सही योजना और सावधानी से लिया गया कदम न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि उसे सफलता की ओर भी ले जाता है। वही व्यक्ति जो जल्दबाजी में कदम उठाता है वह अक्सर पछतावा और नुकसान का सामना करता है। याद रखो पुत्रों, किसी भी काम की शुरुआत से पहले उसके परिणाम का अंदाज लगाना बुद्धिमानी की निशानी है। यह न केवल तुम्हें सुरक्षित रखता है बल्कि तुम्हारे हर निर्णय को सशक्त और असरदार बनाता है। 8वां गुण, आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी लालच या दिखावे के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि जो चीज बाहरी आकर्षण में भली लगती है वह अक्सर उसके लिए खतरा भी बन सकती है। बुद्धिमान जानता है कि लालच हमेशा इंसान को गलत दिशा में ले जाता है। जो ज्यादा लालच करता है अक्सर कोई ना कोई गलती जरूर करता है और वही गलती उसके जीवन को नरक समान बना देती है। यह बातें बुद्धिमान व्यक्ति को भली भांति पता होती है। आचार्य ने शिष्यों की ओर देखते हुए समझाया, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग जल्दी धन, सफलता या शोहरत पाने के लालच में उतर पड़ते हैं। वे अपनी पूरी मेहनत और समय को भी इस लालच में गंवा देते हैं।
कभी कभी उनकी यह जल्दबाजी उन्हें अपने ही प्रयासों और रिश्तों में नुकसान पहुंचा देती। यही कारण है कि लालच में फंसकर उठाया गया कदम अक्सर पछतावे और दुख का कारण बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि असली सफलता और सम्मान मेहनत, धैर्य और विवेक से आता है, न कि दिखावे या लालच से। जो अपने अंदर संयम और समझदारी बनाए रखता है वही सुरक्षित और मजबूत जीवन जीता है। इसलिए पुत्रों, हमेशा याद रखना, लालच और दिखावा तुम्हें केवल क्षणिक खुशी देंगे, लेकिन असली बुद्धिमानी और सम्मान दूर ले जाएंगे। 9वां गुण, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सामने वाले की चाल और मंशा को भांपता है। लोग अक्सर वैसा नहीं होते जैसे दिखते हैं। जो मुस्कुरा रहे हैं जरूरी नहीं कि वे सच्चे मित्र हों, और जो शांत दिखाई दे रहे हैं वही सबसे खतरनाक शत्रु बन सकते हैं। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, कई बार इंसान केवल दिखावे और शब्दों के आधार पर भरोसा कर लेता है, लेकिन वही बातें जो उसने नजरअंदाज की बाद में उसके खिलाफ काम कर सकती है। बुद्धिमान हर कदम सोच समझकर उठाता है और सामने वाले की चाल को पहले भांप लेता है। यही कारण है कि वह अक्सर दूसरों से एक कदम आगे रहता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई लोग अपनी भावनाओं और भरोसे के आधार पर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी मेहनत और योजना बेकार हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सामने वाले के इरादों को समझकर कदम उठाता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है और किसी भी स्थिति का लाभ उठा पाता है। याद रखना पुत्रों, आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती, बुद्धि और अनुभव से हर इंसान की मंशा और चाल पड़ी जा सकती है। यही असली बुद्धिमानी है। 10वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक बहस और झगड़े में कभी नहीं पड़ता। वह जानता है कि बिना कारण विवाद करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है और अक्सर नुकसान ही पहुंचाता है। कई लोग छोटी बात पर उलझ पड़ते हैं और उस बहस में अपनी मेहनत, प्रतिष्ठा और समय खो देते हैं। वही व्यक्ति जो शांत रहता है और सिर्फ जरूरत के अनुसार ही बोलता है वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और अवसरों का सही इस्तेमाल कर पाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई बार लोग केवल अपने अहंकार या अपनी राय साबित करने के लिए बहस में उतर जाते हैं। परिणाम स्वरूप रिश्ते टूटते हैं, विश्वास खत्म होता है और कई बार मेहनत का परिणाम भी बेकार हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेता है वह अनावश्यक विवादों से बचकर अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है। याद रखना, बहस और झगड़ा केवल क्षणिक संतोष देता है, लेकिन नुकसान हमेशा लंबा चलता है। 11वां गुण, आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं रुकता। वह हर रोज कुछ नया सीखता है, कभी अपने अनुभवों से, कभी दूसरों की बातों से और कभी पुस्तकों से। उसकी यही आदत उसे हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाती। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, जिन लोगों की सीखने की आदत नहीं होती वे वही पुरानी गलती बार बार दोहराते हैं, जबकि जो व्यक्ति लगातार सीखता है वह हर परिस्थिति में समझदारी दिखाता है। उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता है और इसी ज्ञान से वह दुनिया में जीत हासिल करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई लोग केवल अपने अनुभव तक ही सीमित रहते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ जान लिया, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर व्यक्ति, हर घटना और हर किताब उसके लिए एक शिक्षक है। यही वजह है कि उसके निर्णय सटीक और उसके कदम सुरक्षित रहते हैं। याद रखना, ज्ञान और सीख ही इंसान को असली ताकत और सफलता देते हैं। 12वां गुण, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वह जानता है कि लगातार प्रयास करने वाला ही अंत में सफलता पाता है। असफलता से डरना मूर्खता है, क्योंकि असफलता तो केवल यह संकेत देती है कि तरीका बदलने की आवश्यकता है। असली हार तो तब होती है जब इंसान प्रयास करना ही छोड़ दे। उन्होंने आगे समझाया, इसके विपरीत जो लोग किसी काम को केवल 1-2 बार करके छोड़ देते हैं वे जीवन भर के लिए हार मान लेते हैं। ऐसे लोग अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंचते और उनकी जिंदगी पछतावे से भर जाती है। लेकिन बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति यह गलती कभी नहीं करता। वह असफलता को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता है और निरंतर परिश्रम से एक दिन सफलता हासिल कर ही लेता है। आचार्य ने अंत में गहरी आवाज में कहा, याद रखना पुत्रों, जो कभी हार नहीं मानता वही वास्तव में जीतता है और जो हार मान लेता है वह बिना लड़े ही हार जाता है। तो दोस्तों, यही थी 12 बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान। इनमें से आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं ये कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई